आप सभी व्यूवर्स का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं शिक्षक ऐप के माध्यम से ORF बेसलाइन आकलन जो कि सत्र 2025-26 के लिए शुरू हो चुका है, उसके बारे में। ORF बेसलाइन हेतु कौन कौन सी कक्षाएं हमें चाहिए, कौन सी कक्षाओं का ये लेना है, महत्वपूर्ण दिशा निर्देश क्या हैं, इसमें क्या तकनीकी समस्याएं आ रही है और उनका क्या समाधान हो सकता है, इनसे रिलेटेड संपूर्ण बात हम इस वीडियो में करेंगे। साथ ही हम जानेंगे ORF की संपूर्ण प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में आने वाले बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि एजुकेशन रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। तो आइए चलते हैं सबसे पहले आदेश की ओर और देखते हैं कि क्या है ये ORF और इसका आदेश क्या है और इसमें किस प्रकार से कौन कौन सी कक्षाओं का कब हमें ORF लेना है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का ये आदेश है। इसमें बताया गया है विषय के अंतर्गत की कक्षा 3 तथा कक्षा 6 के विद्यार्थियों हेतु मौखिक पठन प्रवाह यानी ORF का बेसलाइन आकलन लेने के संबंध में इसमें निर्देश दिए हुए हैं कि जो NEP 2020 है उसमें पूर्ण रूप से क्रियान्वयन करने और उसके उद्देश्यों को साकार करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 29 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की जो शुरुआत की है, उस कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों की पठन दक्षता में सुधार के लिए विगत सत्र में कक्षा 3, 4, 6 और 7 का हम दक्षता का आकलन कर चुके हैं। और अब जो हमारी जो पिछली बार कक्षा 2 और कक्षा 5 थी जिसका हम ORF नहीं कर पाए थे बेसलाइन, जो 2 मई 2025 से 16 मई 2025 में हुआ था, तो उनके लिए हम इसमें ORF ले रहे हैं कक्षा 3 और 6, क्योंकि अब वो जो 5 के थे वो बच्चे कक्षा 6 में अध्ययनरत हो चुके हैं और जो कक्षा 2 में थे वो नए कक्षा 3 में आए हैं। तो दोनों कक्षा 3 से 8 का हम ये ORF लेना है, तो अब हम बाकी का ले चुके हैं मई में, अब हम 3 और 6 का हमें लेना है। अब इसके लिए हमें क्या करना था कि हमें सबसे पहले ये कार्यक्रम जो है हमारा 18 अगस्त से 25 अगस्त के मध्य शाला दर्पण के जो शिक्षक ऐप है उसमें जो ORF मॉड्यूल है जिसकी हम पूरी प्रोसेस आपको अभी साथ में आपके साथ साझा करने वाले हैं, उसके माध्यम से इसे लेना है। इसमें आप देखेंगे कि इसके लिए आपको सबसे पहले क्या कार्य करना था, जिसकी हमने विस्तृत वीडियो भी आपके साथ साझा की थी कि हमें सब्जेक्ट टीचर मैपिंग करनी थी 16 अगस्त तक 2 बजे तक। जिसने उस समय से पहले मैपिंग कर ली थी उनके बच्चे सही से शो हो रहे थे, कुछ शिक्षक साथियों के बच्चे पुरानी कक्षा के शो हो रहे थे, जो अब कक्षा 4 में वो कक्षा 3 में शो हो रहे थे। उस समस्या का भी अब समाधान हो चुका है, अगर नहीं हुआ है तो वो भी हम आपको साझा करेंगे। आप सबसे पहले मैपिंग करें, उसके बाद हम आपको लेके चलते हैं ऐप पर। आपको उसके बाद ऐप पर क्या क्या कार्य करने हैं। जैसे ही आप शिक्षक ऐप खोलेंगे इस तरह से आपके सामने आएगा, जिसमें आपको आपका फोटो दिखाई देगा, आपका नाम, आपका पद, आपका पदस्थापन स्थान, आपकी जो कक्षाएं हैं जिनका आप कक्षा अध्यापक है वो सब दिखाई देंगी। साथ ही आपको ऊपर राइट हैंड पर 3 डॉट्स दिखाई देगी, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप इस तरह से देखेंगे कि डाटा रिफ्रेश करें, पिन बदलें और लॉग आउट का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। हमें डाटा रिफ्रेश पर क्लिक करना है और एक बार डाटा रिफ्रेश कर लेना है। ये काम हम करेंगे हम हमारी मैपिंग के बाद, ताकि हमारी सही कक्षा और सही विषय शो हो पाए। उसके बाद आप नीचे चलेंगे तो आपको ऑप्शन दिखाई देगा मौखिक धारा प्रवाह पठन आकलन ORF। हमें इस स्टेप पर क्लिक करना है, इसी के माध्यम से हमें बच्चों का ORF लेना है। इस पर क्लिक करने पर इस तरह से आपको आपकी कक्षाएं और आपका विषय, क्योंकि ये हिंदी विषय से रिलेटेड है तो हिंदी विषय ही शो होगा, जिनके हिंदी कक्षाएं हैं उन्हीं का ORF ओपन होगा। आप नीचे देखेंगे डाटा प्रविष्टि शुरू करें, इस पर क्लिक करना है। जैसे डाटा प्रविष्टि पर क्लिक करेंगे कक्षा 3 शो हो रही है, तो आप 6 के हैं तो आपके कक्षा 6 शो हो सकती है। इस पर क्लिक करेंगे, सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, विषय हिंदी, आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से आकलन दिखाई देगा। यहाँ पर अभी आपने आकलन शुरू नहीं किया तो सारे बच्चे आकलन पूरा नहीं हुआ पर शो होंगे। हमें एक एक बच्चे का आकलन करना है ताकि वो सभी सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाएं और इस वाले डिब्बे में पहुंच जाएं। हम किसी भी एक बच्चे पर क्लिक करते हैं, उसका ऊपर नाम आ जाएगा, उसके पिताजी का नाम आ जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे कि ऊपर उसका नाम, पिता का नाम, उसकी कक्षा और विषय शो होगा। आकलन शुरू करे पर हमें उसे क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे, कुछ साथी ये भी करेंगे कि अगर बच्चा अनुपस्थित है तो हमारे पास टाइम बहुत है, 18 तारीख से हमें 25 तारीख के बीच लेना है, तो बच्चे सभी किसी न किसी दिन उपलब्ध हो जाएंगे, तो हमें उसी दिन उसका लेना है।
आकलन शुरू करें पर क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, निर्देशों को पढ़ेंगे, लोकेशन, माइक्रोफोन और डेटा की हमें अनुमति देनी है। जैसे अनुमति देंगे उसके बाद हमें निर्देश मिलेंगे, उसके बाद आप आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। आप नीचे देख रहे होंगे आगे बढ़े का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है। अब उस विद्यार्थी का आपको यहाँ पर नाम शो होने लग जाएगा, उसकी कक्षा, और उसके बाद उसका आकलन ओपन हो जाएगा। आप देखेंगे उसको टेक्स्ट दिखाई देने लग जाएगा। जैसे आप इस टेक्स्ट को यहाँ से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, स्क्रॉल को आगे पीछे करके, ये स्क्रॉल है, इसको टेक्स्ट को छोटे से बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद आप इसे आकलन को शुरू करने के लिए शुरू करें पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बच्चे को इसे पढ़ना है। जैसे बच्चा पढ़ेगा तो रिकॉर्डिंग हो जाएगी। उसके बाद रिकॉर्डिंग के बाद आप इसे रोकेंगे, रोकने के बाद आप अगर इसे दोबारा करना चाहते हैं तो दोबारा पर करेंगे, नहीं तो आप इसे सेव करें पर क्लिक कर देंगे। जैसे सेव करेंगे आपके सामने इस तरह से सेव हो जाएगा। यहाँ पर आप इसे देख पाएंगे कि इसकी आवाज़ सही है या नहीं, शोर है, साफ सुथरी आवाज़ है, माइक्रोफोन सही है, सब चीज़ें निर्धारित करने के बाद यहाँ पर आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको आकलन 2 के लिए आगे बढ़ने का ऑप्शन दिखाई देगा, जहाँ से आप क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। वापस से आपको नया पैराग्राफ मिलेगा। इसमें भी वही सिस्टम है कि आप टेक्स्ट को छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद बच्चे को पढ़ाने के लिए शुरू करें। 1 या 2 मिनट का समय लेगा, 1-2 सेकंड का समय लेगा। उसमें निर्देश मिलेंगे कि फ़ोन को मुंह के पास रखें और अच्छे से रिकॉर्डिंग करें, बाकी सारे निर्देश। उसके बाद आप बच्चा इसको पढ़ेगा। पूरा पढ़ने के बाद आप इसे रोक देंगे रिकॉर्डिंग को और इसे सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद वही प्रोसेस कि आप इसको सही से सुन लेंगे कि सही से बच्चे ने सही से पढ़ दिया है। उसके बाद इसे सबमिट कर देंगे। जैसे सबमिट कर देंगे आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपकी रिकॉर्डिंग सफलतापूर्वक सबमिट हो गई है। रिजल्ट तैयार होने पर हम आपको सूचित करेंगे और आगे बढ़े पर क्लिक कर देंगे। जैसे आगे बढ़ेंगे पर क्लिक करेंगे तो वो आपसे कहेगा कि क्या ये आपके लिए सरल था या आप आगे बढ़ना चाहते हैं, सरल देखना चाहते हैं कि इसे समाप्त करना चाहते हैं। जो भी आपको लगता है कि आगे अगर आपको और इजी चाहिए तो आप उस पर ऊपर वाले पे क्लिक कर सकते हैं, और आप आकलन यही समाप्त करना चाहते हैं तो नहीं आकलन समाप्त करें पर क्लिक करें। जैसे आप आकलन समाप्त करें पर क्लिक करेंगे आपका कार्य उस विद्यार्थी का पूर्ण हो चुका होगा। इस विद्यार्थी का आकलन अब पूरा हो गया है। अब आपको अगला विद्यार्थी, इसी तरह से सभी विद्यार्थियों का आकलन करना है और सभी को सफलतापूर्वक पूरा किया में शो करना है। पूरा नहीं हुआ से आपको सफलतापूर्वक पूरा किया में सभी को पहुंचाना 100%। जैसे 100% हो जाएगा ये सब यहाँ पर मैसेज आ जाएगा कि ये सूची उन छात्रों की है जिनके दोनों आकलन पूरे हो चुके हैं और सभी बच्चे यहाँ आ गए, कोई भी बाकी में 0 हो चुका है। इस तरह से आप 100% ये आकलन 25 तारीख तक पूरा कर लें। इस प्रकार से ये संपूर्ण प्रोसेस रहने वाली। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी और महत्वपूर्ण लगी होगी। इस वीडियो को अपने सभी साथियों तक शेयर करें ताकि सभी समय पर अपना कार्य पूर्ण कर पाएँ और अपडेट रह पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।